ब्लेस करता हूं इनके गर्भ को यीशु मसीह के नाम में। ये पवित्र आत्मा ने छुआ है आपको और उसी समय वो बंधन टूट रहे और एक बहन को दुष्ट आत्मा तंग करती है और उसी समय आपके पेट में रसोलियां कुछ गिल्टियां कुछ ऐसे बनती हैं यूट्रस में, इसी समय फ्री हो जाओ यीशु मसीह नासरी के नाम में और गुड न्यूज मिले, फ्री हो जाओ यीशु मसीह के नाम में। बोलो आमीन। गुड न्यूज के साथ आओगे यीशु मसीह के नाम में। जाओ पांचों की फोटो खींच लें अगली बार गुड न्यूज के साथ यीशु मसीह के नाम में। हाँ वेस्ट बंगाल अपने हाथों को उठा फटाफट, शाबाश जल्दी से वेस्ट बंगाल। हालेलुया। हाँ बोलो फटाफट। पापा इसमें 20 साल से लिवर इन्फेक्शन था, 16 साल से थायराइड की प्रॉब्लम था, 16 साल से कुछ प्रॉब्लम, 13 साल कुछ प्रॉब्लम था, 6 साल से कुछ की प्रॉब्लम था, 5 साल से कुछ प्रॉब्लम था, 3 साल से किडनी में प्रॉब्लम था, 6 साल से ट्यूमर, 30 साल से एसिडिटी की प्रॉब्लम थी, 20 साल से सर्वाइकल था, 10 साल से एसिडिटी की प्रॉब्लम थी, तो सबके चंगा हो चुका है। अपने हाथों को उठाओ, पूरा चर्च खड़े हो जाओ अपने स्थान पर, कैमरा ऊपर कर दो और शाबाश। जो ऊपर बालकनी में भी कोलकाता में भी खड़े हैं शाबाश, वो मुझे दिखाओ शाबाश। हाँ शाबाश। आपके पास जगह नहीं है, प्रेयर करो, परमेश्वर आपको जगह देने के लिए जा रहा है। अपने सिर पर हाथ रखो शाबाश। आज मैं सब जितनी भी ब्रांचें हैं आज प्रभु बोझ है, आज प्रभु बोझ है। चुप हो जा 2 मिनट। और जिस प्रभु बोझ है आज और इसी समय प्रभु बोझ अपने हाथ में रखना। और आज ऑयल बीच में बच्चे आएंगे आपके हाथ पर ऑयल डालेंगे प्रचार के बाद। आपको ऑयल, एक नया ऑयल मैंने तैयार किया है, एक नया अभिषेक आपके ऊपर उतरेगा। आपने अपनी ब्रांचों में उनके हाथों पर जो भी वॉलंटियर है ऑयल एक एक बूंद डालते चले जाना प्रचार के बाद, अभी नहीं। एक एक ऑयल की बूंद उनके हाथों पर डालना, एक एक बूंद ऑयल, एक एक बूंद ऑयल की डालते चले जाना। परमेश्वर का आत्मा काम करेगा आपकी लाइफ में। और इसी समय वो जो ऑयल हर ब्रांच में एक एक वॉलंटियर जो भी है वो ऑयल उठा ले। मैं आपके ऑयल के लिए प्रेयर कर रहा हूँ और इसी समय परमेश्वर आशीष दे। हाँ और अब सारी ब्रांचें दिखा शाबाश। पवित्र आत्मा जी मैं प्रार्थना करता हूँ मेरे पिता नेक्स्ट करता रहे, दिखाता रहे बड़ी बड़ी करके शाबाश। इसी समय पवित्र आत्मा हैदराबाद ब्रांच में, इसी समय बॉम्बे ब्रांच में, पूना ब्रांच में, नेपाल ब्रांच में, उड़ीसा ब्रांच में, छत्तीसगढ़ ब्रांच में पिता परमेश्वर। इसी समय पवित्र आत्मा जी झारखंड ब्रांच में, रांची ब्रांच में मेरे पिता परमेश्वर। और इसी समय मेरे प्रभु सिमडीगा ब्रांच में पवित्र आत्मा जी, समय राजस्थान ब्रांच में मेरे पिता परमेश्वर, गोंडा ब्रांच में इस समय परमेश्वर, जयपुर में, महाराष्ट्र में, नागपुर में पवित्र आत्मा इस समय मेरे पिता परमेश्वर। जो लोग इस समय पवित्र आत्मा मेरे पिता हाथ उठाकर खड़े हैं परमेश्वर, इस समय संभाल का ब्रांच में, फरीदाबाद ब्रांच। और इसी समय पवित्र आत्मा जी अमृतसर ब्रांच में मेरे पिता परमेश्वर। जो लोग अपने हाथों को उठा रहे हैं टेस्ट मनी आज इसी समय आने पाए यीशु मसीह नासरी के नाम में, बंधन टूटने पाए यीशु मसीह के नाम में। जो इसी समय भटिंडा ब्रांच में, फिरोजपुर ब्रांच में, फाजिलका ब्रांच में इस समय परमेश्वर हाँ खोलता रहे शाबाश। अपने हाथों को उठाओ, अनॉइंटिंग ऑयल उठाओ और सब पास्टर सब बिलीवर्स ऑयल उठाओ ऊपर और सब एक एक बूंद इनको लगाते चले जाना यीशु मसीह के नाम में। मैं सोयल पर प्रार्थना कर रहा हूँ पवित्र आत्मा जी, मैं प्रार्थना करता हूँ फाजिलका ब्रांच, मोगा ब्रांच और इसी समय परमेश्वर विनती करता हूँ इस समय परमेश्वर कपूरथला ब्रांच में, इस समय परमेश्वर ऑस्ट्रेलिया ब्रांच में मेरे पिता जो लोग इस समय ऑयल उठाकर खड़े हैं, मॉरिशस ब्रांच में पवित्र आत्मा जी आज मेरे पिता परमेश्वर इन्हें ब्लेस कर। मॉरिशस ब्रांच में जो प्रभु के दासी का जन्मदिन है परमेश्वर, तुझे साल में बहुत सारी ब्लेसिंग दे रहा है यीशु मसीह के नाम में। और इसी समय सुनो फिर से कह रहा हूँ, उठाओ अपने हाथों को। गुजरात ब्रांच में, दिल्ली ब्रांच में शाबाश, दिल्ली वाले जोर से बोला हालेलुया। हाँ शाबाश, उठाओ शाबाश। पवित्र आत्मा जी प्रार्थना करता हूँ मेरे पिता परमेश्वर, दिल्ली ब्रांच में, नागपुर ब्रांच में और इसी समय पवित्र आत्मा पूना ब्रांच में इस समय परमेश्वर जो इस समय हाथ उठाकर खड़े हैं, हैदराबाद ब्रांच आमीन बोलो यीशु मसीह के नाम में। और इसी समय गुजरात ब्रांच आमीन बोलो शाबाश, साइप्रस ब्रांच, इटली ब्रांच, जर्मनी ब्रांच, यूके इंग्लैंड में जो खड़े हैं, हैदराबाद में जो खड़े हैं हाथों को लाओ शाबाश। हैदराबाद ब्रांच इसी समय अपने हाथों को लाओ शाबाश, हाथों को लाओ, आगे आ जाओ, थोड़ा आगे आ जाओ, स्क्रीन के पास आगे आ जाओ, कैमरे के पास शाबाश। अपने हाथों को उठाओ जोर से हाथों को लाओ शाबाश। और इसी समय पवित्र आत्मा हैदराबाद ब्रांच को इसी समय हैदराबाद में इसी समय ब्रांच में एक नए अभिषेक का ऑयल उतरे यीशु मसीह के नाम में। ब्लेसिंग आज से इनके हाथ कमाने वाले हो जाएं,
जो ब्रांचें इस समय स्क्रीन की तरफ हाथ उठाकर खड़ी हैं, सब दिखाता रहे धीरे धीरे। इसी समय परमेश्वर पवित्र आत्मा जी जो स्क्रीन की तरफ हाथ कर रहे हैं, शाबाश। इसी समय पवित्र आत्मा इसी समय ऑस्ट्रेलिया ब्रांच में, और इसी समय न्यूजीलैंड ब्रांच में, साउथ अफ्रीका ब्रांच में, युगांडा ब्रांच में, इसी समय परमेश्वर दुबई ब्रांच में, सिंगापुर, मलेशिया, और इसी समय पवित्र आत्मा हांगकांग में पवित्र आत्मा जो हाथ उठा रहे हैं मेरे पिता परमेश्वर, अमृतसर ब्रांच में इसी समय परमेश्वर इनके हाथों पर तेरा मसा आने पाए, नया अभिषेक का तेल आने पाए। आज से पवित्र आत्मा ये कमाने वाले कमाने वाले कमाने वाले कमाने वाले बेदारी लेकर आने वाले हो जाए, फल लेकर आने वाले हो जाए। आज से परमेश्वर छुटकारे का साल हो इनके लिए यीशु मसीह के नाम में। ये जहां हाथ लगाएं चंगे हो जाएं आज यीशु मसीह के नाम में। इनके हाथों पर अनॉइंटिंग आए यीशु मसीह के नाम में। कर्जे के श्राप उतर जाएं। जो फरीदाबाद ब्रांच में खड़े इसी समय मैं कह रहा हूं अपने हाथ ऊपर उठाओ, इसी समय स्क्रीन की तरफ करो हाथ, इसी समय परमेश्वर छू रहा है यीशु मसीह के नाम में। अरे आशीष डबल हो जाए, डबल हो जाए। पथरियां पार, रसोलियां पार, कैंसर पार, शुगर पार। आज ये ऑयल आप अपने ऊपर लगाओगे और इसी समय कोर्ट केस से पवित्र आत्मा ने मुझे कहा आप आजाद हो जाओगे यीशु के नाम में। पवित्र आत्मा ने मुझे कहा जो ऑयल लगा रहे हैं जिनके पास बच्चा नहीं अपने पेट पर लगाओ ऑयल, इसी समय लगा दे। मुक्तसर ब्रांच में इसी समय परमेश्वर आपको ब्लेस कर रहा है यीशु के नाम में, और इसी समय गुड न्यूज दे रहा है यीशु मसीह के नाम में। आप आजाद हो रहे हो। मैं इसी समय देख रहा हूँ पूना में, यूपी में, बिहार में इसी समय परमेश्वर ब्लेसिंग को खोल रहा है यीशु मसीह के नाम में। और इसी समय पवित्र आत्मा तो छू ले आज, इन बच्चों को छू ले आज। और इसी समय जो हाथ उठाकर खड़े हैं परमेश्वर गोवा ब्रांच में इसी समय ब्लेस करता हूं। गोवा ब्रांच वाले, पूना ब्रांच वाले आमीन बोलो जोर से। मुंबई अंधेरी ब्रांच वाले, साइप्रस जर्मनी ब्रांच वाले आमीन बोलो जोर से। और इसी समय आपकी आवाज इस कैमरे में आनी चाहिए। अपने हाथों को उठाओ। शाबाश नेपाल ब्रांच आमीन बोलो, शाबाश जोर से हालेलुया बोलो। और इसी समय मुंबई थाने ब्रांच दिखा, शाबाश। इसी समय जिनके पास बच्चा नहीं है ब्लेस करता हूं यीशु मसीह के नाम में। जिनके पास जॉब नहीं है ब्लेस करता हूं यीशु के नाम में। मुंबई ब्रांच हाथों को उठाओ, शाबाश। हाथों को लाओ, शाबाश। मैं देख रहा हूं आपको, हाथों को लाओ, जोर से बोलो हालेलुया। हाँ शाबाश, हाँ शाबाश शाबाश शाबाश। जोर से जो आप चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, इसी समय गुड न्यूज मिलने पाए यीशु के नाम में। आपके भी घुमाओ, कैमरा घुमाओ, शाबाश। सब दिखाओ, सब दिखाओ। पवित्र आत्मा की ओर से आप सुनो। मुंबई ब्रांच आपके ऊपर ये ऑयल आया आज, ऊपर दिखाता रहे कैमरा करके, शाबाश। ये ऑयल आया है। और इसी समय चारों तरफ घुमाओ, ऊपर कर कैमरा, ऊपर करो कैमरा और चारों तरफ घुमा दो। सुनो, सबको मैं इसी समय उस अभिषेक के ऑयल में इसी समय ढांप देता हूँ यीशु मसीह के नाम में। यीशु के लहू में कवर करता हूँ आपको। चारों तरफ घुमाओ कैमरा, शाबाश। हाँ, पवित्र आत्मा आपको छू रहे और ब्लेसिंग दे रहा है यीशु मसीह के नाम में। आपको गुड न्यूज मिलेगा। मुंबई ब्रांच फेवर करेगा परमेश्वर। इस साल में तुम्हारा बढ़ोतरी का साल होगा यीशु मसीह के नाम में। हर एक ब्रांच का बढ़ोतरी का साल होगा यीशु मसीह के नाम में। आप आशीष को देखोगे और जल्दी करके एक नई जगह ब्रांचें खुलवाओ मुंबई के अंदर, क्योंकि बहुत जल्दी परमेश्वर आपको अपना चर्च देने के लिए जा रहा है यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा जी मैं प्रार्थना करता हूँ मेरे पिता परमेश्वर, इस समय पवित्र आत्मा जी जो लोग इस समय केरला से जुड़े हुए हैं, मेरे पिता तेलंगाना से जुड़े हुए हैं, जो इस समय परमेश्वर पवित्र आत्मा जी उड़ीसा से जुड़े हुए हैं, पवित्र आत्मा छत्तीसगढ़ से जुड़े हुए हैं, पिता इन्हें ब्लेस कर परमेश्वर। और इसी समय नागपुर ब्रांच इसी समय आप ब्लेस हो जाओ यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा जो भी ब्रांचें इस समय जुड़ी हुई हैं इनके घर में आशीष आए यीशु मसीह के नाम में। यूएसए ब्रांच, फीजी ब्रांच, हाँ। और इसी समय ये कौन सी ब्रांच है? अपने हाथों को उठाओ, शाबाश। हाँ, जो वीडियो दिखा रहा था डाली, पहली ब्रांच खोलो उसको। इसी समय पवित्र आत्मा छुए। हाँ, मॉरिशस, हाँ, घुमाता रहे कैमरा, शाबाश। और इसी समय पवित्र आत्मा तो छू ले और बरकत दे इनको यीशु मसीह के नाम में। आज से इनके हाथ कमाने वाले हों परमेश्वर, हाथों के ऊपर से, इनके सिर के ऊपर से जो भी कोई किसी ने श्राप दिया, मैं सिर से लेकर पैर तक उस श्राप को आपके ऊपर से तोड़ देता हूँ यीशु मसीह के नाम में। ब्लैक मैजिक जाए यीशु मसीह के नाम में। मैं से देख रहा हूँ जो मुझे ऑनलाइन सुन रहे हैं और ब्रांचों में खड़े हैं, जिसके नाम GNRSP से हैं, बेटे की आशीष आ रही है। बहुत सारे लोग इस वर्ष में मकान, एक अच्छा बंगला बनाने की कोशिश करेंगे। सुन लो, कोशिश करेंगे लेकिन बन नहीं रहा होगा। पवित्र आत्मा मुझे कह रहा है पूरे 3.5 महीने के बाद एक एंजल आपकी मदद करने के लिए आएगा यीशु मसीह के नाम में। आप गुड न्यूज को देखेंगे यीशु मसीह के नाम में। फेवर करेगा परमेश्वर। कपूरथला और इसी समय होशियारपुर ब्रांच, और इसी समय नई ब्रांच जम्मू ब्रांच, और इसी समय शिमला ब्रांच,
और इसी समय पवित्र आत्मा आपको ब्लेसिंग दे यीशु मसीह के नाम में। मैं देख रहा हूँ सारी ब्रांचों को, फाजिल का ब्रांच जो भी इस समय ब्रांचें जुड़ी हुई हैं, आपके लिए गुड न्यूज का साल होगा यीशु मसीह के नाम में। ये नया ऑयल पवित्र आत्मा जी जब ये लगाए, मैं इस पर उस अभिषेक को खोलता हूँ यीशु मसीह के नाम में, ब्लेस करता हूँ यीशु मसीह के नाम में, आमीन। ये सब ऑयल अपने हाथों पर एक बूंद लगाएंगे ब्रांचों, और उसके बाद प्रचार के बाद सिर पे हाथ रखेंगे, गुड न्यूज मिलेगा। जो प्रचार आपको सुनना है, 10 रुपए खर्चों 20 खर्चों, आपको वचन सुनकर जाना है, लाइव में वचन को सुनना है। कुछ लोग बोलते हैं मैं घर बैठ के भी सुन सकता हूँ, लेकिन परमेश्वर ने एक तंबू बनाया होता है। मूसा को कहा ये तंबू, जितने तेरे तंबू में आएंगे उतने आशीर्वाद में बदल जाएंगे। आप समझ रहे हैं कि नहीं? तो इस चर्च के अंदर जो बैठे हैं ब्रांचों में, गुड न्यूज मिलेगा आपको यीशु मसीह के नाम में, बोलो आमीन। बहुत सारी गवाहियां मैं देख रहा हूँ, कोई मिरेकल मनी हुई, किसी की शादी नहीं हो रही थी, किसी का घर नहीं बन रहा था, किसी को रसोलियां थी, गिल्टियां थी, नशे करते थे, तंबाकू के, हार्ट में प्रॉब्लम हो गया था आपको, और इसी समय डेड हो गए थे। हाँ बताएंगे शाम हाँ बेटे जी जान सी की प्रॉफिट जी मेरी एक भाई है, मेरे मामा जी ने लाइट लगी थी तो वो ना डेड हो गए थे, और हमने 19 ऑयल और वाटर यूज किया और प्रे टावर से प्रेयर करवाई हो आजाद। आप सुन रहे हैं इसकी गवाही? ये बता रहे हैं कि बहन बता रही है कि डेड हो गया था ये आदमी, इसको करंट लग गया, और करंट लगने के बाद जब इसको लेकर गए तो ये डेड हो गया, लेकिन इसको बताया उसी समय इसने ऑयल लगाया और परमेश्वर का चमत्कार देखा, कह रहे जिंदा हो गया। तारीफ करो जोर से यीशु मसीह के नाम में। और देखो कहां पर लगा था करंट, इसके हाथ पर, गर्दन पूरा देखो आप कैसे जकड़ा हुआ है, कह रहे करंट लगा, डेड हो गया था, और क्या हो गया, आवाज भी चली गई, आवाज भी चली गई है, डेड हो गया है। देख मैं तेरे लिए प्रार्थना करता हूँ, ये ऑयल मुंह खोलो, शाबाश, और मुंह खोलो, मुंह खोलो, और इसी समय तेरी आवाज वापिस आए यीशु मसीह नासरी के नाम में, तेरी आवाज वापिस आए यीशु मसीह के नाम में। ये बिलीव करना है, पवित्र आत्मा है यहाँ पर। फिर से आप देख रहे हैं कि नहीं, ये खुदा की प्रेजेंस है। मैं कह रहा हूँ जितने काम मरे हुए हैं जिंदे हो जाएंगे यीशु के नाम में। अपने हाथों को उठाओ, सुनो, और इसी समय प्रोफेटिक वर्ड्स। फिट्स पड़े हुए थे, कब से फिट्स पड़े हुए थे? 15 साल से। हाँ जी। कितने फिट्स आते थे दिन में? एक दिन ਦੇ ਵਿੱਚ 30 दिन पै ਜਾਂਦੇ ਸੀ। 3 4 4। हाँ जी। और कैसे ठीक हुए? ऑयल ते ऑयल वाटर लिया और कह रहे कि बिल्कुल ठीक हो गए। कहाँ से आए आप? पापा जी डेड भी हो गए, अमृतसर से। हाँ जी। हाँ एक दिन रात डेड हो गया बिल्कुल, इन्हें फिस पे ते डेड हो गया ही बिल्कुल। फिर ऑयल पर ते प्रे करवाई ते ठीक हो गया। जोर से तारीफ करो, जोर से। देखो आप गवाहियां सुन रहे हैं, कह रहे डेड हो गया था, करंट लगा, ऑयल लगाया, जिंदा हो गया। आपके सामने मैंने क्या कहा था, 2024 में आप गवाहियां सुनेंगे कि मुर्दे भी जिंदा हो जाया करेंगे यीशु के नाम में। आपके सामने जो मुर्दा जिंदा होता है आप उसी को मानते हैं, जिसके घर में प्रॉब्लम उसी को पता है। वो कह रही कि मेरा बच्चा फिट्स के कारण डेड हो गया था, कह रहे कि मैंने ऑयल लगाया और कह रहे कि परमेश्वर ने जिंदा कर दिया। और जहाँ आपने विश्वास के साथ ऑयल लगाया, विश्वास ना, आपको कैसे पता डेड हो गया था? क्योंकि ये सांस नहीं आਉਂਦੇ, सांस नहीं आ रहा था। बिल्कुल आपने चेक कर लिया बच्चे से, बेटी रोने लगी थी, ਸਾਹ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। तो फिर ਅਸੀਂ मतलब भी प्रे करवाई टावर ते नाले ऑयल लगाया तो साह आ गए, जिंदा हो गया। हाँ जी। जोर से तारीफ करो यीशु मसीह का नाम। कौन है चर्च? अपने हाथों को उठाओ। कह रहे कि हॉस्पिटल में थी, देखो इसकी भतीजी और भतीजी का बेटा। हाँ जी पापा जी, जय मसीह। आप देख रहे हैं कितनी बुरी हालत में था छोटा सा बच्चा। हाँ हाँ जी पापा जी। कैसे ठीक हुआ? पापा जी प्रे टावर ते प्रे करवाई और बुधवार ਨੂੰ प्रे कराई ਸੀਗੀ ਤੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰੀ ਰਿਸੀਵ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪਾਪਾ ਜੀ ਨੇ ਕਹਾ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹਸਪੀਟਲ 'ਚ ਨੇ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਣੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਪਾਪਾ ਜੀ ਜਿਸ ਦਿਨ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆਈ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ 3 ਵਜੇ ਉਹ आजाद हो चुके सी। अपने हाथों को उठाओ, जोर से तारीफ करो। देखो आपके सामने किसी की गिल्टियां, किसी की रसोलियां, किसी को पैरालाइज था, किसी को घर नहीं बन रहा था, किसी को लहू बहने का रोग था, 7 साल से बाल झड़ने का प्रॉब्लम था और करे कि हॉस्पिटल में था, बच्चा आजाद हो गया। ये परमेश्वर का आत्मा है, फ्री करता है यीशु के नाम में। अपने हाथों को उठाओ, जोर से तारीफ करो। जदों रूनल होवी दुआ दी मौजज़े हुंदे ने, जदों रूनल होवी दुआ दी मौजज़े हुंदे
जल्दी जल्दी जल्दी, वचन का टाइम है। जो लोग चाहते हैं कि आज परमेश्वर मेरी जिंदगी में आशीर्वाद दे, कितने लोग चाहते हैं परमेश्वर आशीर्वाद दे? आज आशीर्वाद दे। जो ऑनलाइन चर्च जो भी ब्रांचें हैं, सब अपने हाथों में बीज पकड़ लो। शाबाश। पवित्र आत्मा आपकी जिंदगी में कोई बड़ा चमत्कार करना चाहता है, लेकिन आपका बीज आपके लिए गवाही बनकर बोले। सारे बोले हालेलुया। जितने विश्वास कर रहे हैं, किसने कहा तुम यहाँ बैठने के लिए? पीछे जाओ, बड़ी सीट पे चलो। कुर्सियों पे जाओ, सब बोलो हालेलुया। हालेलुया। प्रॉफिट जी, ये बहन आज रो रो कर गवाही दे रही है। हाँ। इसके हस्बैंड को करंट लग गया था। हाँ। डॉक्टर ने जवाब दे दिया कि इसे घर ले जाओ, ये मर गया है, ये बचेगा नहीं। हाँ। इस बच्ची को पता था, चर्च से एनॉइंटिंग ऑयल वाटर लेकर गए थे और एनॉइंटिंग ऑयल इसके मुंह में डाला। आज गवाही के साथ है, यीशु ने चमत्कार किया, जिंदा खड़ा है। मौजिज़े 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 ओ जदों मौजिज़ा भेद खोलिदा ਜਦੋਂ ਮੌਜਦਾ ਭੇਦ ਖੋਲਦਾ ਜਦੋਂ ਮੌਜਦਾ ਭੇਦ ਖੋਲਦਾ ਆਖਰੂ ਜਦੋਂ ਬੋਲਦਾ ਆਖਰੂ ਜਦੋਂ ਬੋਲਦਾ ਆਖਰੂ ਜਦੋਂ ਬੋਲਦਾ ਆਖਰੂ ਜਦੋਂ ਬੋਲਦਾ हालेलुया। हाँ बेटे शाबाश। गवाही देंगे शाबाश। बताओ बताओ, ਪਾਪਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਘਰ ਵੱਲ जोर से बोलो, जोर से। ਪਾਪਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਘਰ ਵੱਲ ਨੂੰ ਕਰੰਟ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਫਾਈਲ ਕਾ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬ ਮਿਲ ਗਿਆ ਸੀ। ਦੂਜੇ ਕਿ ਬਠਿੰਡੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੇ ਗੰਗਾ ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਠੀਕ ਹੋ ਗਏ ਸੀ। ਉਹ ਲਾਇਆ ਸੀ ਤੇ ਚੰਗੇ ਹੋ ਗਏ। ਬੜੇ ਕਰੰਟ ਲੱਗਿਆ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਵਾਪਸ ਲੈ ਜਾਓ, ਨਹੀਂ ਬਚ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਭੈਣਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਦਾ ਕੇ ਬਹਿ ਗਈ। देखो आपके सामने ये बता रही है कि ये आदमी को करंट लग गया, डेड हो गया था, और जैसे ही ऑयल लगाया जिंदा हो गया। ये परमेश्वर है, बोलो हालेलुया। अभी और आवाज नहीं आ रही है जे बाहों की दर्द। अब आवाज नहीं आ रही, कह रहे इसकी आवाज नहीं आ रही है, बोलो हालेलुया। देखो जब यीशु मसीह ने इसको चंगा जिंदा कर दिया, तो वो गूंगे के अंदर वो आवाज भी डाल सकता है। डाल सकता है कि नहीं? यस। हाँ बेटे, मतलब क्या बताया डॉक्टर ने? इसकी आवाज चली गई है। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੌਲੇ ਹੌਲੇ ਆਵੇਗੀ ਕਦੇ ਕਦੇ होले 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 होले, मतलब सुनो सुनो, होले होले आवेगी। ਹੌਲੇ ਕਦੇ पंजाबी में बोलते हैं धीरे धीरे, धीरे धीरे फाइल का तो धीरे धीरे आएगी। फाजिलका से आई है। बोलो बोलो यीशु मसीह की। सब वॉलंटियर पीछे जाओ, शाबाश। अपने हाथों को उठाऊं, जोर से तारीफ करो। मैं सिर्फ ऑयल डाला भी आपके मुंह में। मैं प्रार्थना कर रहा हूं और आपको विश्वास करना, यहाँ बैठे बैठे चेक करना अपने आप को। चर्च शक नहीं करना, चेक करना। 5-5 मिनट के बाद आपके साथ जो आप नहीं कर सकते वो करके देखोगे आज इसी समय। अब मुंह में डाल, मुंह खोलो, मुंह खोलो, मुंह खोलो, मुंह में डाल। पवित्र आत्मा जो इसको, सब इसकी तरफ हाथ बढ़ाओ, शाबाश। मेरे परमेश्वर, जो काफी समय से पवित्र आत्मा जी, मेरे पिता परमेश्वर, इसको आवाज में प्रॉब्लम है परमेश्वर, जो करंट लगने के बाद तूने इसको चंगाई दी पवित्र आत्मा, मुर्दों में से जिलाया। मैं विश्वास करता हूं मेरे पिता परमेश्वर, इसकी आवाज आज खुलेगी यीशु मसीह के नाम में। इसकी आवाज वापिस आए यीशु मसीह के नाम में। इसकी आवाज वापिस आए यीशु के नाम में। फायर टच यीशु मसीह के नाम में। आवाज वापिस आए यीशु मसीह के नाम में। पूरे घर के ऊपर से वो शराब टूट जाए, फ्री हो यीशु के नाम में। आमीन। चेक करना, चेक करना। थोड़ी देर में जाओ जाओ, शाबाश। अपने हाथों को उठाओ, शाबाश। चल छोड़ दे इसको, छोड़ दे इसके आदमी को मारने वाली आत्मा, छोड़ दे इसके आदमी को मारने वाली आत्मा, छोड़ दे।
आप देख रहे हैं, कह रहे कि घर में कोई दुष्ट आत्मा की प्रॉब्लम थी और जिस कारण से शैतान ने इसको करंट लगाया, डेड कर दिया। तू मारे ऐसी अनु, तू मारे ऐसी। कौन है तू, कौन है? तू नहीं आवाज आने दे रहा इसके पति की, जोर से बोल। नहीं आने दे रहा, नहीं आने दे रहा। तूने किया इसके पति को गूंगा, तूने किया इसके पति को। तूने किया इसके पति। चुप। तूने हाँ, देखा आपने प्रेशर कुकर की सीटी कैसे शांत होती है। अब सुनो, तूने किया इसको गूंगा। मुंह नाल बोल, मुंह खोल के बोलना। तू कितना नु गूंगा? दुष्ट आत्मा, तूने किया इसको गूंगा। इसकी आवाज नहीं आने देगी, नहीं आने देगी। नहीं, मैं सोच रहा सी बाद से चेक करेंगे, हूं ही चेक करना पड़ा। हालेलुया, विश्वास करो, बोलो हालेलुया। सारे बोलो हालेलुया। इसके पति की आवाज अभी वापिस आ जाए। शैतान देख, तू हारा हुआ है, हारा हुआ है तू। चल छोड़ दे इसको, निकल जा बाहर, निकल जा बाहर। चल गूंगे पन की आत्मा बाहर इसके अंदर से यीशु मसीह के नाम में छोड़ दे दोनों पति पत्नी को। फ्री फ्री गया यीशु के नाम में। बोलेगा 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 बोलेगा, बोल रहा है बोल रहा है बोल रहा है बोल रहा है यीशु के नाम में। यीशु के नाम में। अबलबा शबलबा बलबा शबलबा बलबा शबलबा। छोड़ दे गंदी स्पिरिट इसको इसी समय, यीशु मसीह के नाम में। फ्री यीशु मसीह के नाम में। आमीन। आंखें खोलो। पापा हालेलुया। पापा 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 पापा। चिंदो भाई, जोर से बोलो चिन्नो, चिंदो, बोलो छिंदो, चिंदो, बोलो छिंदो, चिंदो, बोलो हालेलुया, हालेलुया, बोलो यीशु, यीशु, 3 बार बोलो यीशु, 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 यीशु। जो नहीं कर सकता वो कर रहा है यीशु मसीह के नाम में। यीशु जी दे जोर दी क्या बात है, तेरे यीशु जी दे जोर दी क्या बात है। ओदे अगे बीमारियां दी की औकात है, ओदे अगे बीमारियां दी की औकात है। यीशु जी दे जोर क्या बात है। बोलो यीशु मसीह की। उठा इसको, उठा 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 उठा। शाबाश। फ्री हो जा छिंदो, फ्री हो जा छिंदो। उठ जा छिंदो, उठ जा उठ जा। किथे चलेगी छिंदो, छिंदो चले जरा छिंदो, छिंदो इधर देख। ये परमेश्वर की सामर्थ है। क्या नाम है आप बेटे आपका? आंखें खोलो, आंखें खोलो। छिंदो। सुनो देखो, फ्री हो रहे हो आप यीशु मसीह के नाम में। आमीन। हाँ, अपना शोर ले लो। शाबाश। छिंदो छिंदो। क्या नाम है आपका? छिंदो, छिंदो। हाँ बेटे, छिंदो, तेरा क्या नाम है? काजल, काजल। तेरे प्योदा की नाम है? छिंदर, छिंदर है की? छिंदो ते छिंदर। अच्छा, तेरे प्योदा ना की है? छिंदर, किथे छिंदर?
करे अच्छा वो करे लाइव देख रहे हैं। अच्छा लाइव देख रहे हैं। छिंदो तो छिंदर। हाँ सुनो, तो अभी अभी आपका भाई है छिंदर, हाँ भाई है, ननान हुई है। भाई है छिंदर और आप छिंदो। आपके पति का नाम क्या है? काला सिंह। काला सिंह। काला सिंह। कहाँ पर है काला सिंह? ये काला सिंह। हालेलुया। देखो परमेश्वर ने मिराइकल किया। अभी बुलवा के देखिए, पवित्र आत्मा है, नहीं बोल रहा था, अभी देखो बोल रहे हैं। बोलो पापा। पापा छिंदो। छिंदो। जोर से बोलो छिंदो। क्या बात है, 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 क्या बात है। वो दिया के बीमारियां दी जियो बोलो यीशु मसीह की। हालेलुया। ये परमेश्वर है, प्रार्थनाओं को सुनता है। जहाँ जहाँ शाबाश। अब इसी समय हम बीज पकड़ेंगे अपने हाथ में। मैं फिर कह रहा हूँ कि मिराइकल करता है परमेश्वर। गूंगे बोलते हैं, बहरे सुनते हैं, आजाद होते हैं। आपके सामने वो कह रही थी मैं बोलने नहीं दूंगी इसको, दुष्ट आत्मा कह रही थी ये गिफ्ट है मेरे ऊपर। गूंगे बोलने लगते हैं यहाँ पर आकर यीशु मसीह के नाम में, बहरे सुनने लगते हैं यीशु मसीह के नाम में। आप कहीं से भी आए हो, गिफ्ट है मेरे ऊपर ये पवित्र आत्मा का। ये पवित्र आत्मा की प्रेजेंस जब आती है लोग आजाद हो जाते हैं। आमीन। आप विश्वास करना, प्रेजेंस आएगी पवित्र आत्मा की आज आपके ऊपर। आप पहले जैसे नहीं रहेंगे। अपने पड़ोसी को बोलो पहले जैसा नहीं रहेगा मेरा बिजनेस, पहले जैसी नहीं रहेगी मेरी सेवकाई, पहले जैसा नहीं रहूंगा मैं, बदल जाऊंगा। अपने पड़ोसी से 2 बार हाथ मिलाओ, बोलो मैं तुझे नहीं बदलने दूंगा। हालेलुया। बहुत सारे लोग इतनी खुंदक निकालते हैं आजकल पादरियों में भी, कई बार उनको बदलने नहीं देते। कई बार विश्वासी को बदलने नहीं देता। कई बार आप ही के दोस्त ऐसे हैं, आप ही के रिश्तेदार ऐसे हैं, आप ही के विचार आपको बदलने नहीं देते। लेकिन याद रखना, जिसने ठान लिया है कि परमेश्वर में बदलना चाहता हूं, परमेश्वर की प्रेजेंस आएगी, कह रहा कि तू पहले जैसा नहीं रहेगा। आपका फ्यूचर, आपका टाइम बदलेगा, आपकी सिचुएशन बदलेगी, आपकी लड़की का फ्यूचर बदलेगा। आमीन। आपके बेटे का फ्यूचर बदलेगा। आमीन। आप पहले जैसे नहीं रहेंगे। मैं फिर कह रहा हूं, आप पृथ्वी की छोर तक गवाह ठहरोगे यीशु मसीह के। क्या बढ़ना चाहते हैं? अपने पड़ोसी को बोलो मुझे बढ़ने दे। आपका पड़ोसी आपको बढ़ने नहीं दे रहा। हालेलुया। आपका पड़ोसी आपको बढ़ने नहीं दे रहा। आपके पड़ोस में कोई बैठा है आपको बढ़ने नहीं दे रहा। आपको बढ़ने देना है। आपको बोलना है मेरा पड़ोसी भी बढ़े, मैं भी बढ़ूं। प्रभु सबको आशीष दे। आज वचन के साथ हम जाएंगे, परमेश्वर का काम करेंगे। हालेलुया। जितने लोगों ने बीज नहीं बोया, जो गरीब रहना चाहते हैं वो बीज मत बोएं। ओहो मैंने ही नहीं बोया था। कहाँ गया? जो गरीब नहीं रहना चाहते वो बीज बोएं। उठाओ अपने हाथों में शाबाश। पवित्र आत्मा जी मैं प्रार्थना करता हूं मेरे पिता परमेश्वर, आज इस समय मेरे पिता यीशु मसीह सच में जो लोग अपने हाथों में अपनी भेंट, अपने दशमांश, अपने बीज पकड़ कर बैठे हैं पिता परमेश्वर, जो हमारी ब्रांचों से सिंगापुर, मलेशिया से, अमेरिका से, ऑस्ट्रेलिया से, कनाडा से, न्यूजीलैंड से, दुबई से, मॉरिशस से, अबालाबा शबालाबा बलाबा शबालाबा, छत्तीसगढ़ से, उड़ीसा से, पंजाब से, जम्मू से, इस समय परमेश्वर पूरी पंजाब की ब्रांचों से, इस समय पवित्र आत्मा जी यूपी से, बिहार से, उत्तराखंड से, जो इस समय ऑनलाइन भी बोल रहे हैं परमेश्वर, आज पवित्र आत्मा दया कर सच में जो हैदराबाद से, गुजरात से, अहमदाबाद से, फरीदाबाद से, हरियाणा से, दिल्ली से, इस समय परमेश्वर संभाल खा से, इस समय पवित्र आत्मा हर एक ब्रांच जो बोरिया, जलंधर से, चंडीगढ़ से, मेरे पिता परमेश्वर, पवित्र आत्मा फाजिल्का, फिरोजपुर से, बठिंडा से, कपूरथला से, इस समय परमेश्वर अमृतसर से, मेरे पिता इनके सर पर कोई भी कर्जा रहने ना पाए। आज के बाद मैं उस कर्जे के सिर को तोड़ देता हूं। मैं शैतान के सिर को तोड़ देता हूं। मैं इसी समय उसको पांव तले कुचलता हूं यीशु मसीह के नाम में। हर एक आर्थिक तंगी के शराब को तोड़ता हूं जो आपके फ्यूचर को खुलने नहीं दे रही, आपकी आशीष को खुलने नहीं दे रहा। मैं इसको इसी समय तोड़ देता हूं आपके सिर से, आपके सिर से, कंधों से उस शैतानी चूहे को तोड़ देता हूं यीशु मसीह के नाम में। प्रभु आज से इनके पैसे नुकसान में ना जाए, इनकी सैलरियां डबल होने पाए। परमेश्वर ब्लेसिंग दे यीशु मसीह के नाम में। आज से पवित्र आत्मा तो उनका चरवाहा इनके लिए हर एक आशीष को लेकर आए यीशु मसीह के नाम। ये 2024 इनके लिए
दुगनी आशीष का साल हो यीशु मसीह के नाम में। जो बोया है पवित्र आत्मा ये इसी वर्ष में काटने पाए, 100 गुना इन्हें मिलने पाए यीशु के नाम में। आमीन। जो सच में अपने हाथों को ऊपर उठाकर परमेश्वर मुट्ठी दिखा रहे हैं आज, पवित्र आत्मा इन्होंने बोया है, जो अकाउंट्स में बोया है, इस समय परमेश्वर गुड न्यूज दे यीशु के नाम में। आमीन। बोलो आमीन। आमीन। बोने वाला हमेशा काटता है। आमीन। याद रखना, नहीं बोओगे तो भी स्वर्ग जाओगे, लेकिन इस धरती पर प्रॉब्लम में रहोगे फाइनेंस के कारण। लेकिन जो लोग फाइनेंस में बढ़ना चाहते हैं वो लोग बोना स्टार्ट करें। बोलो हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का नियम है, बोने वाले को आशीष देता है परमेश्वर। बोने वाला धन की तंगी में नहीं रहेगा। 2 बार बोलो, बोने वाला धन की तंगी में नहीं रहेगा। नहीं रहेगा। आप तंगी में नहीं रहेंगे, आप परमेश्वर की आशीष में रहेंगे। बोलो हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर की आशीष में रहेंगे। बोलो हालेलुया। हालेलुया। आइए हम सब प्रभु के वचन में जाएंगे, परमेश्वर के कलाम में जाएंगे। सब लोग विश्वास करें पवित्र आत्मा आपकी जिंदगियों में काम करे। सारे बोलो हालेलुया। आज मैं चंडीगढ़ बोल के आया था 5 बजे आ जाऊंगा। आइए सिर पे हाथ रखें, वचन की सेवकाई में जाएंगे। आज का हमारा टॉपिक है, बना सकता है तो बना ले, अनादर के बदले दुगनी आशीष। अनादर के बदले दुगनी आशीष। अनादर के बदले, नामधराई के बदले दुगनी आशीष। आमीन। नामधराई के बदले दुगनी आशीष। मैं फिर कहूंगा इस टॉपिक को बार बार, अनादर के बदले दुगनी आशीष। आमीन। सहन करने के बाद दुगनी आशीष। आमीन। चुप रहने के बाद दुगनी आशीष। आमीन। प्रेम करने के बाद दुगनी आशीष। आमीन। प्रार्थना करने के बाद दुगनी आशीष। का नामधराई के बाद दुगनी आशीष। हो सकता है आपकी नामधराई हो रही हो, परमेश्वर का आत्मा इसी समय इस वचन से आज मेरे लोगों को पवित्र आत्मा दुगनी आशीष दे यीशु मसीह के नाम में। जो ऑनलाइन सुन रहे हैं, परमेश्वर उन्हें दुगनी आशीष दे। आज इनके जीवनों में परमेश्वर बढ़ोतरी करा दी यीशु मसीह के नाम में। बोलो आमीन। अपने पड़ोसी से हाथ मिला के बोलो, नामधराई के बदले दुगनी आशीष आएगी तेरे घर में। अनादर के बदले दुगनी आशीष आएगी। अपने पड़ोसी को बोलो, तेरे घर में दुगनी आशीष आएगी। 100 गुनी बाद में आएगी, पहले 2 गुनी आएगी। मतलब कि दुगनी, डबल आशीष। क्या आप तैयार हैं? हो सकता है कह रहा है कि आपकी नामधराई कर रहा हो कोई, हो सकता है आपकी लाइफ में कोई काम ना बन रहा हो और आपकी नामधराई कर रहा हो। आपको अपने लोग भी कह रहे हो कि कितने साल से तू चर्च में जा रहा है और तेरी गवाही नहीं बन रही। हो सकता है यहाँ पर कोई ऐसा बैठा हो, किसी को औलाद ना हो रही हो, किसी को कोई कह रहा है कि किसी की नौकरी नहीं लग रही हो, किसी के बाहर जाने के काम रुके पड़े हो, बार बार रिफ्यूजल आ रही हो। पवित्र आत्मा कह रहा है कि कोई लोग आप घर ना बना पा रहे हो, आपकी नामधराई कर रहे हो। आपके पड़ोसी नामधराई कर रहे होंगे, तेरे चर्च में क्या बना, तेरा क्या बना, तेरा क्या हुआ, तेरा क्या हुआ। उसको बोलो, कालिया तेरा कुछ नहीं होगा। आपको चिंता नहीं करना। अगर ऐसे वर्ड्स, ऐसे विचार आपके दिमाग में आ रहे हैं बार बार, तो इसका मतलब आपको शैतान गिराना चाहता है, हराना चाहता है। लेकिन मैं उन लोगों से बात कर रहा हूं जो बाहर बैठकर धूप सेक रहे हैं, जो चाय पी रहे हैं, उन लोगों से बात कर रहा हूं मैं। परमेश्वर का आत्मा आपसे बात कर रहा है। बेशक आपने सालों साल से नामधराई आपकी हो रही है, आप बार बार कह रहे कि अनादर को देख रहे हैं। आपके मोहल्ले में आपका आदर करना बंद कर दिया गया है, आपके पड़ोस ने आपका आदर करना बंद कर दिया है। ये कह करके ये ईसाई लोग हैं, ये कुछ नहीं करते, इनका बेकार है, कुछ नहीं होता इनकी लाइफ में। लेकिन परमेश्वर ने मुझे कहा सुबह 4 बजे, कहा कि अपने लोगों को जाकर कह दे और तू भी सुन ले। कह रहा है कि मैं इस वर्ष में तुम्हें दुगनी आशीष देने के लिए जा रहा हूं यीशु मसीह के नाम में। ये याद रखना, ये परमेश्वर के नाम से मैं भविष्यवाणी कर रहा हूं। 2024 कह रहा, ये हमारे लिए चाहे आंधी आए, तूफान आए, भूकंप आए, इस देश में चाहे कुछ भी हो जाए, कह रहा आर्थिक तंगी आ जाए, बड़ी बड़ी कंपनियां बंद हो जाए, कह रहा कि आपको सुनने को मिलेगा, काम बंद हो गए, फैक्ट्रियां बंद होगी, लेकिन परमेश्वर का आत्मा कह रहा है कि मसीह लोग कह रहा है दुगनी आशीष को पाएंगे, दुगनी आशीष को, दुगनी बरकतों को पाएंगे। उनकी नामधराई इसी साल में दूर करूंगा यीशु मसीह के नाम में। क्या आप तैयार हैं कि नहीं? बाइबल कहती है ये रिस्टोर का साल होगा। रिस्टोर करे कि दोबारा से आशीषित करने का साल होगा, दोबारा से आपको वहीं पर खड़े करने का साल होगा, दोबारा से आपके लिए हर आशीष उतरेगी स्वर्ग से। आमीन बोलकर जितनों को विश्वास है वो ताड़ी की भेंट चढ़ा सकते हैं मेरे परमेश्वर को। सारे बोलो हालेलुया।
जब एक प्रोफेटिक वर्ड्स बोले जाएं तो लोग ताड़ी की भेंट चढ़ाते हैं परमेश्वर को। यस। मैंने ऐसा देखा है नाइजीरिया के अंदर, साउथ अफ्रीका के अंदर। मैंने कुछ सुना एक प्रॉफिट के बारे में, टीवी जोशुआ के बारे में। मैंने अखबार में देखा, लोगों से सुना और अपने लोगों से भी सुना। सबने उसको कहा कि ये रेपिस्ट है, ये पैसे देके ऐसे कराता था, बड़ा बड़ा गलत बोलते थे उसके बारे में। वो मर चुका है, हार्ट अटैक की वजह से मर गया। वो परमेश्वर का एक अच्छा दास था और प्रभु की गोद में है। बोला हालेलुया। हालेलुया। कुछ लोगों ने नाइजीरिया में विरोध करने के लिए पोरकुंडा रचा, लेकिन वो फ्लॉप हो गए। उन्होंने रचा, लेकिन मैं हैरान इस बात के लिए होता हूं कि आत्मिक बंदे भी उसके बारे में गलत बोल रहे हैं। तो इसका मतलब उन्हें पहचान नहीं है कि वो परमेश्वर की ओर से आया था, परमेश्वर की ओर से गया। हालेलुया। हालेलुया। इंसान गलतियां करता है, गिर भी पड़े तो आप जज करने वाले नहीं हैं, परमेश्वर करता है। हालेलुया। हालेलुया। सब कुछ पवित्र आत्मा के हाथ में है। मैं फिर उन लोगों को कह रहा हूं कि नाम धराई के बदले 100 गुना सुख मिलेगा आपको। आमीन। लेकिन नाम धराई, उस बंदे ने, परमेश्वर के दास ने इस धरती पर जितनी दिन रहा, उसने नाम धराई को देखा। लोगों ने उसके बारे में पता नहीं क्या क्या कहा, जीरो से स्टार्ट किया उसने। और नाइजीरिया के अंदर परमेश्वर ने क्या, उसके पूरे वर्ल्ड को उसने हिलाया, प्रभु के काम को उसने किया। मरने के बाद भी लोगों ने उसको नहीं छोड़ा। यीशु मसीह को नहीं छोड़ा तो उसको क्यों छोड़ेंगे? बोला हालेलुया। हालेलुया। कह रहा है कि लोग खड़े हो जाते हैं, सिर्फ 30 चांदी के सिक्कों के लिए यीशु मसीह को बेच दिया था। और नाइजीरिया में 30 लाख रुपए के लिए हो सकता है कि किसी ने बेच दिया हो, अपना जमीर बेच देते हैं लोग। लेकिन परमेश्वर ऐसे लोगों को ताड़ना जरूर देगा, ऐसे लोगों को देखता है परमेश्वर। कह रहे हैं, लेकिन कह रहा है जिसने जिस पर दोष लगाया एक दिन उस पर भी लगाया जाएगा। धरती पर ही न्याय होता है, कहीं बाहर नहीं होता। लेकिन पवित्र आत्मा अपने लोगों से प्यार करता है और वो कह रहा है उन लोगों को, हो सकता है कोई पास्टर हो, वो अनादर देख रहा हो अपनी लाइफ में, नाम धराई को सुन रहा हो सके कोई विश्वासी हो यहाँ पर बैठा हो कि बार बार नाम धराई को सुन रहा हो, आप में से कोई हो यहाँ पर ऐसा जन। लेकिन पवित्र आत्मा ने आज अपने लोगों को होश खोलने के लिए आज ये वचन दिया है कि होश में आ जाओ। अपने पड़ोसी को बोलो होश में आ जा। बेहोश हो रखा 3 दिन से, होश में आ जा। कह रहे कि आज वो होश में लाना चाहता है आपको। हो सकता है आपके कोई भी काम ना बन रहा हो, आपको बार बार नाम धराई कर रहे हो, लेकिन परमेश्वर आज रात आपसे कहना चाहता है, आज रात के बाद कह रहा परमेश्वर आपकी नाम धराई को दूर करेगा यीशु मसीह के नाम में। जहां आपको अनादर मिला है वहीं पर आदर दिलाना स्टार्ट करेगा यीशु मसीह के नाम में। जिन लोगों ने आपकी बुराई की है वही लोग एक दिन अच्छाई करेंगे आपकी यीशु मसीह के नाम में। परमेश्वर आपके साथ खड़ा होगा। चर्च आमीन बोलने वाले आजाद हो जाओ हालेलुया बोलकर। हालेलुया। लेकिन किन लोगों को मिलेगा? जो लोग करे के प्रभु में अनादर सहने के बाद फिर भी बढ़ते रहते हैं, लेफ्ट राइट नहीं देखते। जो लोग अपमान सहने के बाद भी बहुत बार लेफ्ट राइट नहीं देखते, सीधा अपनी चाल चलते रहते हैं। आपने कभी डड्डू को देखा है चलते? कभी इधर कभी उधर। डड्डू जो होता है कभी अपनी बात से इधर कभी अपनी बात से उधर। आजकल के विश्वासी भी डड्डू हो गए। जब प्रॉब्लम आती है तो इधर, और कभी जब चंगाई चाहिए होती है तो प्रॉफेट बजिंदर सिंह मिस्ट्री में चलते हैं उधर। सुन रहे हैं नहीं? मैं क्या कह रहा हूं कि आप बहुत सारे लोगों को कह रहे हैं कि नहीं पता, कह रहे हैं कि डड्डू की चाल। जब प्रॉब्लम्स आती हैं अपनी लाइफ में, जब वो थक जाते हैं, हार जाते हैं, जब पैसे की जरूरत पड़ती है तो वो प्रभु को भी छोड़ देते हैं। कई बार वो अपने रिश्तेदारों के पास डड्डू वो छलांग मारकर उनसे पैसे उधारे लेने भाग जाते हैं। भरोसा नहीं है लोगों को, अपनी प्रार्थना पर भरोसा नहीं है। लोग उनकी नाम धराई करते हैं और उसी समय कहते तेरे यीशु ने क्या दिया, अगर तू यीशु मसीह को छोड़ेगा। एक आदमी बोल रहा था किसी औरत को, कह रहे अगर मेरी बहन तू यीशु मसीह ने छड्डेगी ता मैं तेरी कुड़ी नू लेके जाऊंगा अमेरिका। उसने डड्डू की तरह छलांग मारी, नाम धराई सुन रही थी और छोड़ दिया। और थोड़े दिन के बाद अमेरिका गई
और उसकी लड़की की दोनों टांगे टूट गई। क्या हुआ? प्रॉब्लम, नाम धराई। फिर नाम धराई आ गई, कुछ नहीं बना। लेकिन फिर से वो प्रभु में आई और उसने मेहनत किया और उसने लड़की समझ गई कि ये हमारे जीवन में तकलीफें कहां से आ रही हैं, ये प्रॉब्लम कहां से आ रही हैं। उसने यीशु मसीह को सही रीति से पकड़ा। उसने हाथ उठाकर कहा, परमेश्वर चाहे मेरे रिश्तेदार, चाहे मेरे परिवार मेरा अनादर करे, मेरी नाम धराई करे, मैं आज के बाद तैयार हूं, मैं तेरी दुगनी आशीष को लेकर रहूंगी यीशु मसीह के नाम में। और वही लड़की ने अपने बिजनेस को सेट किया। कहां वो गई थी? किसी के सहारे से गई थी, लेकिन वहीं पर आज वो सेटल है। हालेलुया। वो अपने मामा से भी आज धनी होगी है, मतलब एक बड़ी कंपनी बनाई उसने कपड़ों की और वो आशीष में बदल गई। ये पवित्र आत्मा है। मैं फिर कह रहा हूं कि जब परमेश्वर काम करता है तो एक दिशा में काम नहीं करता, एक बंदे के सामने काम नहीं करता। आपको जो अनादर हुआ है, जो आपकी नाम धराई हुई है, अगर आपने सह ली है, अगर आप टिके हुए हैं, अगर आपने धीरज रखा है, 3 काम करने हैं। विश्वास करना, करें के और करें के धीरज रखना, और तीसरा करें के परमेश्वर के साथ ईमानदारी के साथ चलना। अगर आप चल रहे हैं, मैं कह रहा हूं इसी साल में पवित्र आत्मा आपकी जिंदगियों में आशीष देगा। लेकिन तीसरा क्या है कि अपने आप को रोके रहना, अपने आप को रोके रहना। ये 3 काम याद रखना, 3 बातें याद रखना कि भरोसा रखना, दूसरा धीरज रखना, तीसरा अपने आप को रोके रखना। कह कि ऐसा कदम उठाने से जिससे परमेश्वर खुश ना हो, जिसमें परमेश्वर को खुशी मिले। कह कि वो काम करने के लिए तैयार रहना। कह कि जो काम परमेश्वर को पसंद नहीं, उसलिए अपने आप को उस काम करने से रोके रहना। हालेलुया। अगर आप रोके रखते हैं तो पवित्र आत्मा कह रहा कि इसी साल में तुम्हारी नाम धराई को दूर करेगा यीशु मसीह के नाम में। उसने कहा कह रहा जकरिया के 9 के 12 को फिर से पढ़ेंगे हम। देखो क्या लिखा। हे आशा धरे हुए बंदियों, गढ़ की ओर फिरो, मैं आज ही बताता हूँ कि मैं तुमको बदले में दूना सुख दूंगा। हालेलुया। हालेलुया। क्या कह रहा है जकरिया? भविष्यता कह रहा है कि तुम आज ही फिर जाओ अपनी बातों से। अगर तुम आज कह रहा है कि छोड़ चुके हो, कह रहा नाम धराई को देखने के बाद, काम बनने के बाद, कह रहा ना बनने के बाद, कह रहा तुम परेशान हो गए हो और तुमने कह रहा कि फिर से उन्हीं कामों को करना स्टार्ट कर दिया है, तो परमेश्वर कह रहा एक बार तुम वापिस फिर जाओ। कह रहा तुम फिर कर देखो वापिस। वचन में लिखा है आशा धरे हुए बंदियों, आशा रखने वाले लोगों, कह रहा गढ़ की ओर फिरो। परमेश्वर गढ़ है, वो गढ़ है जहां से आपके लिए कह रहा बड़ी बड़ी बिल्डिंगें खड़ी कर सकता है आपके लिए यीशु मसीह के नाम में। वो गढ़ है जो आपको नौकरी दे सकता है। कह रहा वो गढ़ है। कह रहा लेकिन एक शैतान ने आपके दिमाग में गढ़ बना रखा है। कह रहा अगर तुम उस गढ़ को तोड़ कर आओगे, कह रहा कि मैं आज बताता हूं तुम्हें, कह रहा कि मैं तुम्हें दुगना सुख दूंगा उसके बदले में यीशु मसीह के नाम में। कह रहा कि आज शैतान के गढ़ को तोड़ना है, उस विचारों के गढ़ को तोड़ना है। कह रहा कि आज जो उस पाप के गढ़ को तोड़ना है, आपने अपने अंदर से कह रहा एक निराशा का गढ़ बना रखा है। आज लोगों ने अपने अंदर एक ऐसी बातों का गढ़ बना रखा है, मेरा कुछ नहीं हो सकता, मैं ठीक नहीं हो सकता, मेरी जिंदगी में कोई काम नहीं हो सकता। लोगों ने आपके अंदर एक गढ़ बना दिया है। कह रहा है कि तू ऐसा ही रहेगा, तेरी लाइफ में कोई काम नहीं बनेगा। लेकिन पवित्र आत्मा कह रहा है मसीह लोग गढ़ को तोड़ना जानते हैं। जब आपको कोई शराब देता है तो आप उस गढ़ में चले जाते हैं, इसका मतलब आपको गढ़ में गड्ढे में डालना चाहता है। लेकिन अगर आपको कोई शराब दे रहा है, कोई नाम धराई कर रहा है, तो आपके ऊपर गढ़ आ गया है। आप समझ रहे हैं कि नहीं? आपके ऊपर बंधन आ गया है। तो आप विश्वासी को याद रखना है, आपको सिखाने के लिए बोल रहा हूं। आपको हाथ उठाकर बोलना है, मैं तेरे गढ़ को तोड़ देता हूं यीशु मसीह के नाम में। मैं तेरे शराब को तोड़ देता हूं यीशु मसीह के नाम में। हो सकता है आपकी माँ ही कह रही हो कि जा, सवेरे उठता नहीं है, कद आ जा, खोता जा, तू कुछ नहीं करेगा अपनी लाइफ में। आपकी माँ ने ही आपको शराब दे दिया, आपको गढ़ में डाल दिया हो। लेकिन परमेश्वर कह रहा है मेरी ओर फिरो, और इसी समय कह रहा पश्चाताप करो और हाथ उठाओ और उस गढ़ को तोड़ दो जो नेगेटिव गढ़ आपके खिलाफ उठ रहे हैं यीशु मसीह के नाम में। परमेश्वर कह रहा है मैं तुम्हें दुगना सुख दूंगा अगर तुम प्रार्थना करने वाले व्यक्ति हो, कह रहा विश्वास करने वाले व्यक्ति हो। हम देखते हैं पहला शमूएल 30:6 में क्या लिखा। दाऊद अपनी ईमानदारी में था, लेकिन कई बार ईमानदारी करते करते भी कई बार समस्याएं आ जाती हैं। दाऊद ने अपनी लाइफ में बहुत ईमानदारी किया परमेश्वर के साथ, दिन रात उसने मेहनत किया, दिन रात प्रार्थना किया। और इसी समय जो लोग सो रहे हैं उनको चूटी मार दो, अपने पड़ोसी को एक चूटी मारो, बोलो उठ जा, तेरी नाम धराई दूर होने वाली है। बोलो हालेलुया, हालेलुया। इसको चूटी मारो को बोलो तेरी नाम धराई दूर होने वाली है। सारे बोलो हालेलुया, हालेलुया। आपको विश्वास करना है। दाऊद ने अपनी जिंदगी में ईमानदारी किया, ईमानदारी की चाल चला, जैसा परमेश्वर ने कहा वैसा किया उसने। और वो चलता रहा, ईमानदारी के साथ प्रार्थना करता रहा,
बाइबल पढ़ता रहा, प्रभु के काम को करता रहा। और एक दिन क्या हुआ कि उसी का ससुर उसको मारने के लिए उसके पीछे पड़ गया। और उस व्यक्ति ने जानता था कि मैं ये भी परमेश्वर का अभिषेक दास है, इसलिए वो अपने ससुर को मारने की बजाय कह रहे हैं कि छुपकर जंगलों में भाग गया। और जहां पर वो जंगलों में गया, जो इजराइल के लोगों को, दाऊद के लोगों को जिसने शरण दिया था, उस व्यक्ति के साथ वही व्यक्ति एक दिन कहने लगा उसे, कह रहा है कि चलो मेरी मदद करने के लिए चलो, एक शत्रु मेरे ऊपर अटैक कर रहा है। आपको पता है दाऊद हेल्पफुल व्यक्ति था और दाऊद ईमानदार था, और दाऊद अपने दोस्तों, अपने रिश्तेदारों, अपने सैनिकों को लेकर मदद करने के लिए चला गया। और जब वो उसके साथ उनके शत्रुओं को मारकर वापस लौट रहा था, तो वापस में क्या देखा उसने देखा कि उसके दाऊद के शत्रुओं ने जहां पर वो रह रहा था उसकी जगह को बिल्कुल राख कर दिया, आग लगा दिया, राख ढेर कर दिया, खत्म कर दिया, सब कुछ डिस्ट्रॉय कर दिया, सब कुछ जला दिया। उसका घर, उसके बच्चे उठाकर ले गए, उसके कपड़े उठाकर ले गए, सोना चांदी उठाकर ले गए, भेड़ बकरियां उठाकर ले गए, जो चीजें थी सबको जलाकर राख करके चले गए। और उसी समय दाऊद उस समय में माथे पर हाथ मारने की बजाय उस समय में क्या कर सकता था? जब बहुत सारे लोगों की प्रॉब्लम बढ़ जाती है, समस्याएं आ जाती हैं उनके जीवन में, बच्चे बात नहीं करना, चलो बाहर चल, सुन रहे आपको सुनना और समझना है। दाऊद अपनी जिंदगी में ईमानदार था, लेकिन उसने हेल्प किया, और उसके बाद जब वापस लौटा देखा क्या, उसके घर के परिवार के सैनिकों के बच्चे उठाकर ले गए, औरतों को उठाकर ले गए, जो उसके घर में सामान था सबको जला दिया, राख कर दिया। अरे किसके कारण? परमेश्वर के पीछे चलने के कारण उसके खिलाफ अनादर किया गया। और उसके बाद जब उसने पलट कर देखा, अपने लोगों को अपना दर्द बताना चाहा, तो उसी समय जो सैनिक जो उसके साथ गए थे उनके भी बच्चे उठाकर ले गए, शत्रु उनके भी घरों को आग लगाकर चले गए, और उसी समय उनका सामान को उठाकर चले गए। लेकिन उस समय में उन सबको गुस्सा आया और उन्होंने पत्थर उठाने का फैसला ले लिया, और फैसला कर लिया करे दाऊद की वजह से हुआ है, आज हम दाऊद को मार डालेंगे। और उसी समय दाऊद को मारना चाहते थे वो, दाऊद को उसी समय जब वो मारना चाहते थे, तो दाऊद को जब पता लगता है कि यार कह रहा मेरे ही लोग मेरे खिलाफ खड़े हो गए, ये मुझे मारने के लिए खड़े हो गए हैं, मुझे पत्थर मारने के लिए खड़े हो गए मेरे लोग, तो उस समय दाऊद अंदर से टूट जाता है। और उसी समय, लेकिन हो सकता था कि वो उन लोगों की तरह, अन्य जातियों की तरह माथे पर हाथ मारता, ये क्या हो गया, परमेश्वर तेरे पीछे चला, तेरे नाम की महिमा किया, तेरी ईमानदारी रखा, तुझसे हर बार हर साल तेरे सामने प्रार्थना किया, लो तेरे लोगों को बचाया, इतना काम किया, इतनी मेहनत किया, लंबी चौड़ी लिस्ट बना सकता था वो रात को बैठकर, वो कह सकता था परमेश्वर कि मैं इतनी लंबी लिस्ट बना रहा हूं, मैंने इतने साल में ये किया था, इतना फीस दिया था, इतने लोगों को सुसमाचार सुनाया, इतने लोगों की हेल्प किया, मेरा सोना चला गया, मेरी चांदी चली गई, मेरा तांबा चला गया, मेरे घर के बर्तन चले गए, मेरे घर के जूते भी चले गए, पत्नी भी चली गई, बच्चा भी चला गया। लंबी लिस्ट थी दाऊद के पास, लेकिन लिस्ट दाऊद ने लंबी लिस्ट नहीं बनाई उस रात। उसने एक फैसला लिया, उसने कहा कोई नहीं, अगर मेरी नाम धराई है तो क्या हुआ, परमेश्वर मेरी नाम धराई के बदले, मेरे अनादर के बदले मुझे आज रात के बाद दुगना सुख भी देगा। हालेलुया। उसने वो लंबी लिस्ट नहीं बनाया, उसने वो सांसारिक लिस्ट नहीं बनाया। आज लोगों का जब कार खराब हो जाता है, रास्ते में एक्सीडेंट हो जाता है, चोर चोरी कर लेता है, तो उसी समय वो आते हैं पास्टर के बाद, पास्टर इतनी लंबी लिस्ट है, साडे फ्रिज च जेडे टमाटर भी रखे होंगे ना वो भी खराब हो जाते, पता नहीं कौन खा जाता। ऐसी ऐसी लिस्ट लेकर आते हैं यहाँ पर। कहा परमेश्वर पापा हमारे घर में चूहे घुस गए हैं, सारे कपड़े काट दिए, ऐसा क्यों हो रहा है, हमारे घर में बहुत मच्छर हो गए हैं, मॉस्किटो लगा लो यार। नहीं नहीं, पादरी प्रार्थना करेगा मच्छर जाए। यार मेरे घर के तो मच्छर भागते नहीं, तुम्हारे कहां से भगा दूं, मुझे ये तो मारने पड़ते हैं। कह रहा मच्छर भी आपको सिखा रहा होता है, कह रहा है कि मच्छर जब सोने नहीं देता रात को तो एक आदमी तंग हो जाता है। कितने लोग तंग होते हैं मच्छर से, मतलब अगर ना सोने दे तो, जो खराटे मारते हैं उनको तो मुझे पता वो नहीं तंग होते, उनके तो मुंह में भी चला जाए कोई बात नहीं। सारे बोलो हालेलुया। कह रहा है लेकिन इतनी लंबी लिस्ट है लोगों की,
एक औरत आई और वो कहने लगी, करी पापा जब भी मैं प्रार्थना करने बैठती हूँ मुझे एक चीज डराने आ जाती है। मैंने कहा कौन सी? मैंने सोचा इसकी सांस होगी। कहती छिपकली। उसके कमरे में छिपकली आ जाती है ऊपर। मैंने कहा यार इतनी लंबी लिस्ट है लोगों की। अगर मैं एक बहन से, किसी से भी, विश्वासी से भी, क्योंकि हम ऐसे जंजाल में पड़े हुए हैं, एक विश्वासी से भी अगर मैं प्यार से उसको खुला टाइम दे दूं ना, वैसे तो मैं कहता हूं मैं 10 मिनट आपके पास बोलो, अगर मैं कह दूं ना हाँ बहन कोई नहीं 1 घंटा बैठ के बात करेंगे बोलो, उसकी इतनी लंबी लिस्ट होगी। पता है मेरा बच्चा मेरा कहना नहीं मानता, इतनी लंबी लिस्ट है। आज संसार में सबकी लिस्ट है। हो सकता है आप लिस्ट दें, अच्छी बात है, लेकिन यहां पर उसने हो सकता था दाऊद परमेश्वर को वो लिस्ट देता और माथे पर अन्य जातियों की तरह हाथ मारता बोलता परमेश्वर हो इस साल भी नुकसान हो गया, ओहो ये की हो गया, ओहो की हो गया। लेकिन उसी समय दाऊद ने नुकसान में कह रहा कि हाथ नहीं मारा, लिस्ट नहीं बनाया। उसके पास चुनाव था, 2 चुनाव करने थे उसको। एक विश्वासी को जब समस्या आती है दो चुनाव करने पड़ते हैं। कह रहा कि वो परमेश्वर को अपनी लिस्ट देने के लिए जाएगा या परमेश्वर के सामने धन्यवाद की लिस्ट बनाएगा कि परमेश्वर तूने मेरे जीवन में इतने बड़े बड़े काम किए। हालेलुया हालेलुया। कह रहा है दाऊद को लिस्ट लेने के लिए नहीं गया। दाऊद परमेश्वर के पास घुटने टेक कर कहने लगा कि परमेश्वर मैं तेरा धन्यवाद करता हूं, तूने मुझे शेर भालू से बचाया, तूने मुझे शाऊल से बचाया। परमेश्वर मैं तेरा धन्यवाद करता हूं, बचपन में ही तूने मुझे लड़ना सिखा दिया था, तूने गोलियत से बचाया, गोलियत को मेरे द्वारा हराया। कह रहा परमेश्वर एक से एक जंग मुझे जीतना सिखाया। परमेश्वर ये जंग क्या है? कहता है परमेश्वर तेरा धन्यवाद करता हूं, लेकिन मुझे बता दे, कहता है कि जो मेरा लूट कर ले गए हैं क्या मैं उनका पीछा करूं? परमेश्वर ने कहा जा उनका पीछा कर। जब आप इसी के 30 के 19 को पढ़ते तो उसमें लिखा परमेश्वर ने कहा जा उसका पीछा कर। और कह रहा क्योंकि तूने मेरे सामने बुड़बुड़ाया नहीं, कुड़कुड़ाया नहीं है, तो मेरे सामने हाय हाय नहीं की है, लिस्ट की नहीं लेकर आया लंबी चौड़ी, तूने मेरे सामने तूने धन्यवाद की लिस्ट दी है। कहता जा पीछा कर। और दाऊद ने जब उसका पीछा किया और उसके बाद जब मार कर लाया, खींच कर लाया, उसके लोग जब अपने परिवार को छुड़ा कर लाए, तो याद रखना अगर उनकी एक भेड़ लगे थे तो 10 भेड़े और लेकर आए। अगर एक गाय ले गए थे, एक बैल ले गए थे, मैं कह रहा हूं अगर एक कपड़ा ले गए थे तो 10 कपड़े और लेकर आए। इसका मतलब परमेश्वर ने उसकी नामधराई के बदले, उसकी नादर के बदले उसको दुगनी आशीष, दुगनी बरकतें दे दी यीशु मसीह के नाम में। मैं कह रहा हूं कि अगर आज आप लंबी चौड़ी लिस्ट लेकर आए हैं परमेश्वर के पास, मैं कह रहा हूं इस साल भी आप ऐसे ही चले जाएंगे। लेकिन अगर आपके पास ये लंबी चौड़ी लिस्ट नहीं है, आप पर खुदा के घर आए, आप हाथ उठाकर कहे परमेश्वर मैं उन बातों को याद करता हूं। अगर आज मेरे जीवन में परेशानी है, आज बीमारी है, आज कोई कर्जा है, कोई मेरे खिलाफ बोल रहा है, अगर नाम तराई कर रहा है, मेरा अनादर कर रहा है, परमेश्वर मैं धन्यवाद करता हूं कि तूने मुझे बचपन से लेकर जब से मैंने बैप्टिज्म लिया तब तक तूने संभाल कर रखा, तो आगे भी तू ही संभाल कर रखेगा यीशु मसीह के नाम में। मैं कह रहा हूं इस नाम तराई के बदले दुगनी आशीष देगा तो मुझे। परमेश्वर ने कहा जा ये साल तुम्हारे लिए दुगनी आशीष का साल होगा। आमीन बोलने वाले, हाथ उठाने वाले, तुम्हारे लिए रिस्टोर का साल होगा। जो तुमने खो दिया है वो तुम्हारे लिए फिर से बनाया जाएगा। जो स्टोर, जो दुकान, जो बिजनेस, जो बच्चा, जो परिवार तुमने खो दिया है तुम्हारा फिर से बनाया जाएगा। जो सेवकाई तुमने खो दी है फिर से बनाई जाएगी यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा कह रहा है कि मैंने तुम्हें रिस्टोर का साल है ये तुम्हारे लिए। कह रहा है मैं तुम्हारे बढ़ोतरी का साल होगा, लेकिन उन लोगों के लिए होगा जो लोग परमेश्वर के सामने इस समय पवित्र आत्मा के सामने कह रहे हैं परमेश्वर मैंने तेरा चुनाव किया है, मैं लंबी लिस्ट नहीं लेकर आया, मैंने कुड़कुड़ाने की लिस्ट मेरे पास नहीं है। परमेश्वर दाऊद की तरह अगर आज आप हाथ उठाकर परमेश्वर के सामने कह रहे हैं पवित्र आत्मा आपकी जिंदगियों में काम करेगा। मैं आपको बताता हूं अपनी गवाही से कि जब मैं हरियाणा में सेवा कर रहा था, एक आदमी मुझे सुबह शाम दोपहर रात इतना बुलाता था, प्रार्थना 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 प्रार्थना। उसके पास 18 साल से बच्चा नहीं था और उसने मुझे कहा कि मैं तुझे जमीन दे दूंगा, चर्च यहीं बना दूंगा। और मेरे रिश्तेदारों ने भी कहा हम यहीं चर्च बनवा देंगे। मैं रात दिन वहीं पड़ा रहता, उनके लिए दुआ करता रहता, दुआ 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 दुआ, दुआ नहीं दुआ 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 करता रहता करता रहता करता रहता करता रहता, क्योंकि मेरी आंख उसके ऊपर टिकी हुई थी। मैंने कहा इसको बच्चा हो गया मेरा चर्च बन जाएगा। और उसी समय क्या हुआ, थोड़े दिन के बाद पता लगता है कह रहा उसको उसकी वाइफ प्रेग्नेंट हो गई है और मैं खुश हो गया।
और उसके बाद आपको बता रहा हूं कि सिर्फ मेरे चर्च में 4 लोग थे हरियाणा में। उसके बाद कोई कहीं से, कोई कहीं से, कोई कहीं से, कोई कहीं से आने लगे, 1000 लोग हो गए। एक ऐसे ही सड़क पर किसी से कोई किराए पर नहीं लेता था, सड़क पर बैठ जाया करता था। मेरे पास कोई जगह नहीं थी, मैं गांव के नुक्कड़ पर लगा दिया करता था। मैंने कहा जो आएगा देखी जाएगी, 1-2 जानकार होने चाहिए बस गांव में। तो मैंने उनसे पूछता था, मैंने कहा तुम हो मेरे साथ? बोलते ठीक है। मैंने खड़े रहो, फिर दुआ करेंगे यहाँ पर। चौड़े में किया करता था, चौड़े में गली में जा रहा होता था कोई सड़क पर कार लेकर, तो सड़क पर जाना होता था तो उसी समय लोग देख रहे होते थे ये क्या हो रहा है, और रास्ते में गाड़ी रोक लिया करते थे, कह रहे झाड़ा लगा रहे हो? मैंने कहा हाँ लगा रहे हैं, आ जा तू भी लगवा दे। लोग इस तरीके से मेरे पास आया करते थे। आपको बता रहा हूं कि मैं गांव में ढोल लेकर मुनादी कराया करता था, डम 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 डम। करे क्या है, क्या है? आटा आ गया, राशन आ गया, चावल आ गया, डम डम डम। मैंने कहा आ गया है, आ गया है। मेरी हालत पर तरस खाओ, मेरी बुराई करने वाले। सही कह रहा हूं, अपने बारे में सोचता हूं तो रोना आता है कई बार। ढोल बजाया मैंने गले में टांग कर, खुद ढोल बजा रहा हूं, हेलो आ जाओ आ जाओ। कह क्या हुआ? मैंने कहा भाई राशन वाला नहीं है। कह मैं कहे यीशु मसीह आया हुआ है रोटियां बांटने के लिए आज। उसने कहा लगता नहीं कौन है यीशु रोटियां बांट रहे हैं, ऑनलाइन लग रही गांव में। और भाई साहब उनको मैं वचन सुनाता और चला जाता, लोग ठीक हो जाते। ऐसे मैंने चर्च इकट्ठे किए, 14 चर्च हरियाणा में मैं लगाता था। एक हफ्ते में भागता इधर उधर, सेवा करता। और जब मेरा चर्च बनने का नंबर आया, उसी आदमी ने जिसने मुझे चर्च देना था, उसी ने मेरा अनादर कर दिया। उसने कहा चल चल, पता है जमीन हमारी माँ है, हम नहीं देते किसी को। कह रहे दे देंगे, भड़क गया इधर उधर, बच्चा हो गया ना। मैंने कहा यार ये कैसी परिस्थिति है। उसके बाद मैं वहां से छोड़ा, कुरुक्षेत्र गया, वहां भी लोगों ने अनादर कर दिया। उसके बाद चंडीगढ़ आया, चंडीगढ़ में आया तो एक लोग इकट्ठे हुए, क्योंकि लोगों के जीवन में चमत्कार हो रहा था। तो हमने मेंबरों ने 1-1 लाख रुपए इकट्ठे किए, और इकट्ठे करने के बाद हमने एक जमीन का सौदा कर दिया। एक डीलर आया, बोलता ये जमीन मैं दिला दूंगा। और जब हमने जमीन ले ली, चर्च लगाया, बाद में पता लगा डीलर गलत जमीन बेचकर भाग गया, सरकार की जमीन बेच गया हमें। मैंने कहा ये क्या हो भाई साहब? कह रहे सीएम साहब कह रहे हमारी जगह है। मैंने कहा तेरा भला है, कैप्टन साहब की जगह बेच दिया हमें। मैंने कहा अरे पंगा भी किसी से नहीं, बड़े आदमी से पंगा दिला दिया। वो कह रहे खाली करो। मैंने कहा हमारी जमीन है। वो कह रहे हमारी जमीन है। मैं कह रहे रजिस्ट्री है। मैं कहा हमारे पास भी रजिस्ट्री है। वो कह रहे तो कैप्टन साहब की जमीन है। मैंने कहा अच्छा। मैंने कहा तेरा भला हो जा। और पुलिस ही पुलिस, क्या करें भाई, भाग गया वो। मैंने कहा परमेश्वर, इतनी लंबी लिस्ट थी मेरे पास आसमान के खुदा के सामने रोने के लिए, गिड़गिड़ाने के लिए। और जो मेरे विश्वासी थे छोड़कर भाग गए मुझे। मैं अकेला पुलिस थाने में बैठा रहा। मैंने कहा कोई नहीं, परमेश्वर का धन्यवाद हो, वो मुझे दुगना सुख देगा यीशु मसीह के नाम में। और आज वही बजिंदर सिंह है, वही आदमी। मैं कह रहा हूं कि आज आप स्क्रीन पर देख लो, एक नहीं पूरे वर्ल्ड में ब्रांचें, 150 ब्रांचें हैं मेरे पास। और मेरे पास जगह, कई जगह किराए की हैं और कई जगह किराए की नहीं है। सुन लो, सारे बोलो हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर ने मुझे दी, पवित्र आत्मा का धन्यवाद हो। मैं फिर कह रहा हूं, अगर आप सिर्फ एक बात के कारण कि आपकी सास ने, आपकी माँ ने आपके साथ बुरा कर दिया, आपके दोस्तों ने बुरा कर दिया, आपका क्या होगा? मैं फिर कह रहा हूं, अगर आप अनादर सह रहे हो, अगर मेरे खुदा के लिए सह रहे हो, तो परमेश्वर इसी साल में तुम्हें दोबारा से रिस्टोर करेगा। दोबारा से तुम्हें वहीं पर खड़ा करके तुम्हारी गवाही बनाएगा। उन्हीं लोगों के बीच में दाऊद की, जिन लोगों ने बेइज्जती किया दाऊद के बारे में, कह जिन लोगों ने, जिन शत्रुओं ने उसको भगाना चाहा वहां से, परमेश्वर उसको फिर से जंगल में से वहीं पर लेकर आया, उसी दुश्मनों के बीच में उसकी मेज बिछाया और आनंद करके खाने को दिया। याद रखना, आज के लिए भविष्यवाणी है आपके लिए, अगर आप परमेश्वर में टिके रहे, अपने आप को